राधे राधे गाइस, राम राम। सभी को स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। आशा करते सब बढ़िया होंगे, हम भी सारे ठीक हैं। तो अभी बज गए हैं 9:30 और काम ब्लॉग की स्टार्टिंग में अब कर रही हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और काम को हो गया आज लेट में। इधर ही क्योंकि ये पंखा है ना, रात को चूँ चूँ करता है, इसलिए इसकी वो ग्रीस लगवानी है। इसके चक्कर में वो खुलाया है, दुकान में भी पंखा लगाया है, तो इसलिए अब मिस्त्री अब गया लाइट वाला, अब लगाएंगे झाड़ू झूड़ू। और वैसे काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है गाइस, थकी पड़ी हूँ, पैर दर्द हो रहे हैं बहुत। कि इतने दिन तो पता नहीं चला, अब पता लग रहा है पैरों को। असली शादी के तब पता लगेगा भाई, इतने दिन तो एंजॉय के चक्कर में नहीं पता लगा, अब पता लगेगा। अभी सोच रही हूँ खाना खुना तो बना लिया है, जो कपड़े हैं नए पड़े हैं धोने वाले, और आज आ गया गुरुवार, इसलिए गुरुवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। और इसके पापा उधर कर रहे हैं, दुकान में पंखा लगाए, उधर भी सफाई करने वाली होगी, क्यों उनसे खुद से होगी नहीं, अब उधर भी करनी पड़ेगी। पोछा लगाने वाला दुकान में कल लगवाया तो था, छवि ने लगाया था, आज मेरे को लगाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और करते हैं काम। और शादी तो आपने देख ली, खूब किया एंजॉय शादी में, बढ़िया। और भाई घर देखते हैं लोगों, उन्होंने बढ़िया शादी कर दी लड़की की। एक ही लड़की थी, 2 भाई थे उनके, और एक ही एक है दोनों, जैसे वो भैया उनकी एक एक लड़की है एक। और विदाई वाले टाइम पे वो छोटी वाली तो बेहोश हुई 2 बार, उसकी बीपी घट गई, डॉक्टर बुलाया, उसे दवाई दिलाई। और शादी बढ़िया कर दी, सारा कुछ दिया। उधर से भी सोना साना तो मैंने आपको दिखाया नहीं कितना आया था, बढ़िया कर दी शादी। उधर से बढ़िया सोना आया, उधर से हार आया था, और ओम बोलते हैं, इतना बड़ा लॉकेट था, मंगलसूत्र की जगह पे वो था। कान के 2 जोड़ी थे, एक तो हार के सेट का 7 के थे कान के, और एक जोड़ी अलग से बालियाँ थी, इतनी बड़ी बड़ी बिछिया थे। और इधर से इन्होंने की है चांदी की पायल, और 2 सोने की अंगूठी, और लड़के का चांदी का कड़ा, और लड़की का एक था स्वाग छड़ा सोने का, और बिछिया नोज पे नहीं है, मतलब ठीक कर दिया। घर देखते अच्छा की शादी बेचारों ने। और सोने का रेट तो आपको पता ही है कितना है, 3-4 तोला बोले ऐसे ही इन्होंने कर दिया, तो बढ़िया कर दिया। और इतना आज के टाइम में अच्छे खासे घर में करते हैं बेचारों ने, तो कहते हैं ना मजदूरी, कोई सरकारी जॉब वाला नहीं है, मजदूरी सब करते हैं, खेत में काम करते हैं बेचारे, फिर भी अपने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया की शादी। तो अब गई, और बधाई वाला टाइम पे मैंने थोड़ी दिखाई थी आपको क्लिप की, वहाँ सारा फिर रोना धोना चल गया था, इसलिए जाते टाइम लड़की को दिखाया। फिर बहुत देर बेहोश हो गई, इसके चक्कर में और थोड़ा सा हो गया। और अब करूँगी घर का काम, लगते हैं करेंगे तभी होगा। और फिर देखो जो लाइट नहीं गई तो दोपहर में सोने के लिए 2 घंटा मिल ही जाएगा। ठीक है गाइस, करते हैं काम। तो गाइस अब मैं फ्री हो चुकी थी, काम हो गया है सारा, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। टाइम हो गया 11:30 बज गए, और अब मैं नहा के फ्री हो गई। अब खाऊंगी खाना। और मैंने सवेरे बनाई थी पापड़ की सब्जी, तो इसे अनु पापा को खाना था दही, वो चले गए दुकान पे, वो लेके आएंगे दही, फिर खाएंगे खाना। और कितनी देर में आते पता नहीं, अब फ़ोन का रिचार्ज और ख़त्म हो गया तो उन्हें फ़ोन भी नहीं कर सकती अब देखो इंतज़ार करना पड़ेगा कितनी देर में आए। और अभी तक लाइट नहीं गई है, 12 बजने वाले हैं, तो हो सकता है ना भी जाए। और वैसे ही लाइट तो बहुत तंग करती है, रात को 7 बजे की गई 7:30 बजे की, और 10:30 बजे लाइट आई, फिर 11:30 बजे रात को गई, 1-1:30 बजे लाइट आई, तो उसके चक्कर में नींद भी पूरी नहीं हो रही है। अब सोएंगे 1-2 घंटा जो लाइट रहेगी तो। और छवि का मेरे कोई दिक्कत नहीं, वो अंदर ही सोती रहती है, लाइट हो चाहे ना हो। अनु और बंस हमारे तंग हो जाते हैं, और ऊपर सोते हैं तो मच्छर बहुत हैं, इसलिए मैं बोल रही थी, मैं कहा भाई इन्वर्टर अब तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भाई पढ़ते हैं तो इसके चक्कर में उनकी नींद पूरी नहीं होती है। कि हम तो दिन में चलो फिर भी आधा 1 घंटा सो लेते हैं, बच्चे फिर 2 बजे आते हैं, तो उसके बाद वो स्कूल का काम भी करते हैं, तो सो तो पाती नहीं है। तो देखते हैं क्या कह रहे थे, मैरिज निकाल लूँ उसके बाद देखेंगे, लेके आएंगे इन्वर्टर, आता है कि नहीं आता है, कि और भी बहुत काम हो जाते हैं। देखो इस सीजन आएगा इस सीजन है, कोई पता नहीं। और बाकी वो कहते हैं ना, जिस टाइम चीज़ आनी है अपने करने से कुछ नहीं होगा, जिस घड़ी उसका टाइम होगा वो उसी टाइम ही होगा, अपने करने से कुछ नहीं होगा। और कपड़े भी मैं साथ ही उधर जाते थे तो कपड़े भी प्रेस करने वाले पड़े हैं, 2-2 रख रखे हैं, तो
कपड़े प्रेस करेंगे। अभी तो 2-3 दिन करूँगी रेस्ट। अलमारी भी पूरी की फेर दी है अलमारी समेटने वाली होगी है गाइस। अब देखते हैं कितनी देर में फिर खाती हैं खाना। तो गाइस मैं खाना खा के, इसके पापा दही ले आए थे और खाना खा के सो गई थी बढ़िया। और आज नींद मारी अच्छी, 12:30 सोई, 3 बजे खड़ी हुई मैं। और बच्चे आगे कोई पता नहीं था बच्चों को कितने बजे कितने बजे नहीं है। खाना खुना खाया इन्होंने, उठ के चाय पी, उसके बाद छोड़ के ही बंस को ट्यूशन की। बंस हमारा 4-5 दिन हो गया ट्यूशन नहीं जाता था, इसके चक्कर में घर उधर दो रही है छवि बर्तन। अब मेरे को आ गया गीतों को बुलावा, मैं फिर जाऊँगी उधर। ये कह रही है कि जाना तो पड़ेगा। इसके बाद इतना पता होता है इसके पापा गए तो मैं उनके साथ ही चली जाती हूँ। मैंने कान के टॉप से उतार रखे, वो भी मुझे पैर नहीं पड़ेंगे। मोहल्ले में औरतें वो इंतज़ार कर रही हैं, अभी आवाज़ लगाने आई थी क्या चलो तो जाना ही पड़ेगा। 6 बज गए हैं, थोड़ी देर जाए। फ़ोन तो नहीं लेके जाऊँगी मैं वहाँ, थोड़ा बहुत ये ब्लॉग बनाएंगे तो बना लेंगे खाना बनाते टाइम, तब तक मैं उधर जाएंगे। और वो तो बर्तन धोए भी दिखाई दिया मैंने आपको। कल काम होगा खूब, आज किया बढ़िया रेस्ट, कल होगा काम। बढ़िया कपड़े पड़े हैं 2-2 3-3 जोड़ी, वो धोने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है गाइस, मैं आ जाऊँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मम्मी तो जा चुके हैं और मम्मी ने आपको बता ही दिया होगा कि हम स्कूल से आ चुके थे। हम आए थे तब मम्मी सो रही थी और आके मैं करने लगी थी स्कूल का काम। मम्मी वे कर रही है, देखो नोटबुक्स वगैरह हैं 5 पे मेरे पास में पड़ी थी, ये देखो। और मम्मी ने कहा था कि थोड़ी बहुत वीडियो बना लेना, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। अगर नहीं बनाई तो आके डांट पड़ेगी, इससे अच्छा बना ही लेते हैं। और पापा जी तो अभी घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ गए हैं। और मम्मी अभी वापस नहीं है, छवि गई है दूध लेने, वंश भी अभी ट्यूशन से नहीं आया है। तो मिलते हैं आपको गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस मैं वहाँ गई नहीं गीतों के लिए, कि मुझे कोई साथ जाने वाला मिला नहीं, इसके चक्कर में मैं नहीं गई। और पड़ोस में मैं बाता बुता करके वापस आ गई। हताई जो हमारे हताई बोलते हैं ना, हताई बोलते हैं, हताई करके तो मैं आ गई, मतलब बातचीत करके आ गए। बातचीत करके। और ये आ गए, ये जरूर आ गए हुए थे कैमरे लेने के लिए, मैंने वो आपको बताया था। हाँ जी बोलो। हाँ जी, पहले तो जय श्री राम सभी को, और ऊपर वाले की कृपा से सभी अच्छे होंगे। और मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ, पहले से बेटर हूँ। हाथ में काफ़ी सुधार भी है, लेकिन हिदायत डॉक्टर की यही है कि मांस फटने की वजह से आप वर्क नहीं करोगे, क्योंकि कैमरे में जो वेट है काफ़ी होता है, तो वो सारे दिन कैरी करना फिर वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से देखो मैंने सोचा भी ट्राईपॉड हमारे जो स्टैंड काम आते हैं उस पर रख के वर्क कर लेंगे। और बीच में ऑटो निकल रहा है, हो सकता है आवाज़ की थोड़ी दिक्कत भी आई हो। और आके अभी मैंने कार्ड कॉपी लगाया है मौके का, पीसी में डाटा सेव करना ज़रूरी है। और स्पेस का भी थोड़ा इशू है इसी वक्त मौके का। जैसे जैसे अब तो काम चला लेंगे, लेकिन अभी वीडियो डाटा ही कॉपी हुआ है, फोटो डाटा पेंडिंग पड़ा है 3 दिन का भी। और वेडिंग भी बढ़िया थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोग्राम वैसे सारा अच्छा रहा, बस एक छोटी सी ड्रेस दी मेरे वाली छोड़ दें, भी हाथ की थोड़ी चोट लगी थी, बाकी सारा कुछ अच्छा ही था। और ये भी पार्ट है अपनी लाइफ का, सुख दुख आते रहते हैं, तो सब अच्छा ही मानता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले को कि छोटी सी घटना से काम चल गया। हो सकता था मेरा सिर भी टकरा सकता था, रोड का मामला था, उससे कहीं और ज़्यादा डैमेज भी हो सकता था। तो मैं तो कहता हूँ बहुत छोटा सा था और उसमें काम चल गया हमारी चोट का। और ऊपर वाले को फिर धन्यवाद, ऐसे ही को तेरी कृपा बनाए रखना, बचत करते रहना। और रही बात कैमरे की, तो लड़कों ने काम किया था रात लगभग 1:30 बजे 2 बजे के करीब वो फ्री हुए थे और कैमरे वहाँ छोड़ दिए। तो पार्टी वाले भी जानकार थे, वो लेने वो वापस यहाँ लड़की के घर आए, लड़की का परिवार में कोई जानकार जा रहा था, तो वो लोग किसी कारणों से लेट हो गए, फिर गाड़ी भी खराब हो गई, उसकी वजह से और लेट हो गई। तो अभी मैं उनके घर गया था कैमरे लेने के लिए, तो वैसे पूरा डे निकल गया वेटिंग में। तो पहले कार्ड करना कॉपी ज़रूरी है, डाटा को सेव करें। और रही बात उसके बाद काम की, तो काम तो देखो अभी जैसे जैसे काम चलाएंगे, पर पीसी पर वैसे कंटिन्यू वर्क नहीं हो पाएगा। जैसे डिज़ाइनिंग में करता हूँ तो वो नहीं हो पाएगी मौके की। बाकी सारा कुछ अच्छा ही है और परमात्मा अच्छा दे रहा है, और ऊपर वाले की कृपा से काम भी अच्छा है मौके का। ऐसी कृपा बनाए रखे, वो ऐसा ही काम देता रहे, और मैं तो हमेशा उसको धन्यवाद देता ही हूँ। आज मैं फिर धन्यवाद दे रहा हूँ, उसी की कृपा से सारा कुछ खा रहे हैं। हमारे पास क्या है, ना किसी को देने को ना लेने को। कृपा हो जाती तो हाथ में ना लगती ना, तो वो बचत अपने को बच जाती। बस बात ये जैसे है, किसी को बुला के जो वर्क खुद करना था या किसी को और को देंगे तो वो पैसा घर पे बच जाता, वो लेबर बाहर चली जाएगी। लेकिन ये होता है कि जो किसी के हिसाब से मैं बात करूँ, ऑर्डर मैंने लिया है या मैंने काम पर्सनल जो बुक किया है, तो पार्टी तो खराब नहीं होगी, उसका काम तो पूरा करके देना पड़ेगा अपने को। देंगे सर्विस अच्छी, तो कल को वो अपने से जुड़ा भी रहेगा और
देखो प्रॉब्लम अपनी है, पार्टी की नहीं है, तो अपने को मैनेज करना है। तो मैनेज कुछ नहीं होगा, ये मान लेंगे चलो एक में कम बचा, 2 शादियों में नहीं बचा, 2 शादियाँ और अभी तो नहीं बचा, उसमें ये मान लेंगे तो परमात्मा कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देगा, उसका भी बचत का भी वो हमें दे देगा और कहीं ना कोई प्रोग्राम की सेटिंग और करवा देगा। देना उसी से, और मैं तो मांगता भी उसी से, मांगो उसी से जो दे खुशी से। इसलिए किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय परमात्मा के आगे फैलाओ, और देगा भी वही और देना भी उसी ने। तो मैं फिर ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए आपसे अगले कल नए ब्लॉग में आपसे मिलेंगे, और काफ़ी बेटर हूँ पहले से, काफ़ी अच्छा है। हाँ ये है, मैं वैसे भूल जाता हूँ, एक खास बात बता दूँ, काम करते वक्त जब मेरे हाथ में दर्द होता था, मेरे को पता लगता है कि मेरे को चोट लगी हुई है, तो मैं वैसे मैं हाथ को यूज़ कर लेता हूँ। ये भी एक खास बात है, मैं माइंड में नहीं रखता इतने दर्द को, क्योंकि दर्द की बात करूँ तो पहले मेरा हाथ भी टूटा हुआ एक्सीडेंट में, इसके बाद एक एक्सीडेंट और भी हुआ था मेरा, उसके बाद मेरी पथरी की प्रॉब्लम चलती रहती है, स्टोन पेन है 15 सालों से। तो मैं ये छोटे मोटे दर्द तो बहुत झेले, इसलिए मुझे इस दर्द का इतना कोई वो नहीं रखता, और मैं ना माइंड में ज़्यादा रखता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई चीज़ को अपने माइंड पे मत लाओ, वो ज़्यादा हावी हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको आउट ऑफ रखता हूँ, और बढ़िया ऊपर वाले की कृपा से खाओ पियो और मौज में रहो, और परमात्मा सब पे अपनी ऐसी ही कृपा बनाए। इधर चल रहा है इनका डाटा कॉपी। तो गई मैं दुकान में से आ गई, दुकान में कोई आ गया था इसलिए बीच में मैं आ गई, खड़ी हो गई। वो अपना कर रहे हैं काम कॉपी, और इधर छवि काट रही है लहसुन और आलू, आलू और आज काम करते हुए देखो इस लड़की को। अब ये कह रहे हैं आज रोटी सब्जी मत बनाओ, मुझे चावल दो बना के। चावल बहुत दिनों के खाई नहीं है, मैं चलो चावल दही चावल खा लेंगे बच्चे, बना देते। शाम को वैसे हल्का फुल्का खाना चाहिए कि 2 दिन हो गए मसाला वाला खा रहे हैं इसके चक्कर में। तो गाइस आज की ब्लॉग की एंडिंग मैं यही करती हूँ, करती क्या हमारी अनु जा चुकी है समाधि। अब मैं आज की ब्लॉगिंग यही एंडिंग करती हूँ। जो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।